नमस्कार दोस्तों, सुविद्या चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स का टॉपिक पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप और एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो बेसिक मैथ्स के टॉपिक हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडवांस्ड मैथमेटिक्स को पढ़ने में इनकी जरूरत बहुत पड़ती है। तो हम शुरुआत करते हैं पेरीमीटर से। तो अगर मैं बात करती हूँ पेरीमीटर की, सपोज मैंने एक फिगर बनाया है, मैंने ये एक प्रकार का फिगर बनाया है, रेक्टेंगल में बना रही हूँ। ये रेक्टेंगल जो मैंने बनाया है ये क्लोज्ड फिगर है, आप देख पा रहे हैं। इसी के साथ अगर मैं इस तरह का फिगर बना देती हूँ, तो ये दो फिगर मैंने आपके सामने बनाया है। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर हमेशा हम क्लोज्ड फिगर का निकाल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसका पेरीमीटर निकालने की, तो हम इसका पेरीमीटर डायरेक्ट हम फॉर्मूला के थ्रू नहीं निकाल सकते। हाँ, लेकिन अगर हम इस फिगर की बात करते हैं तो हम इसका जो पेरीमीटर है वो निकाल सकते हैं। अब पेरीमीटर निकालने के लिए क्या किया जाता है, कौन से फॉर्मूलेज का यूज होगा, कौन कौन से सूत्र लगाए जाते हैं, वो हम देख लेते हैं। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स। इट मीन्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्वायर, अगर मैं एक वर्ग की बात करती हूँ, अब वर्ग का क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर की होगी, सेंटीमीटर, और ये साइड भी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर की होगी। तो अगर हमें इस वर्ग का पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसकी सभी भुजाओं को योग कर देंगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आएगा। तो ये हमने किसका निकाला, स्क्वायर का पेरीमीटर निकाला। अब सपोज मैं बात करती हूं, ये एक वर्ग है। अब ये वर्ग की हमने पूरा इसका सम निकाल लिया, इसकी पूरी लेंथ तो निकाली, इसकी जो लेंथ निकाली है वो इसका पेरीमीटर हो गया। लेकिन अब ये कितना एरिया कवर कर रहा है, ये वर्ग, उसे कहा जाता है उसका क्षेत्रफल। अगर मैं बात करती हूँ ये इस पेन की, इस मार्कर की अगर मैं बात करती हूँ, इसको मैं टेबल पे रखती हूँ, तो वो टेबल पर कितनी जगह घेर रहा है, कितनी जगह ये कवर कर रहा है, इसको कहा जाएगा इसका क्षेत्रफल। आई बात समझ में। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए अब हमें पता है कि ये इसकी एक साइड है, ये भी इसकी एक साइड है, 4 साइड है, और चारों साइड अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो चारों साइड क्या होती है, समान होती है। अगर हम इसकी 2 साइड का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, साइड इंटू साइड, तो उसका क्या निकल जाएगा, तब उस कंडीशन में इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। अगर ये जो है ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो इस कंडीशन में इसका एरिया क्या आएगा, 4, एक भुजा उसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा की भी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर भी आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया के आगे यूनिट आप याद रखिए, अगर मीटर में दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर लगेगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर का उपयोग किया जाएगा। अब अगर मैंने ये बात करी वर्ग की, तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये पता चल ही गई कि आप सारी साइड्स का सम करते हैं तो आप इसका पेरीमीटर या परिमाप निकाल सकते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हम एक आयत की बात करते हैं, एक रेक्टेंगल में देख लेती हूँ। अब इसकी ये भुजा है 8 सेंटीमीटर, ये भुजा है 4 सेंटीमीटर, अब ये भी पुनः 8 सेंटीमीटर होगी और ये 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हम एक आयत की बात कर रहे हैं। अब आयत में क्या होंगी, ये 2 भुजाओं की जो लंबाई है वो समान है और इन दोनों भुजाओं की लंबाई समान है। अब इसका पेरीमीटर कैसे निकालना होगा, पेरीमीटर मैंने अभी बताया कि हम क्या करेंगे, इसकी चारों भुजाओं का अगर योग कर दिया जाए, चारों साइड का योग कर दिया जाए तो पेरीमीटर निकाला जा सकता है। जैसे 8 + 4 + 8 + 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। ओके, अब लेकिन अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला की बात करनी पड़ेगी, सूत्रों की बात करनी पड़ेगी। तो सूत्रों की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत से मैं वापस लेना चाहूंगी। अगर हम सबसे पहले स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर की अगर हम बात कर रहे हैं और उसका हमें पेरीमीटर निकालना है, अगर हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे वर्ग कहा जाता है, और वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, सपोज आप अनुमान लगाइए कि ये एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होंगी और इसका पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा,
4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। अब कैसे? क्योंकि अगर हम एक साइड का मल्टीप्लीकेशन 4 से कर देते हैं तो वही बात होगी। सपोज ये है 3 सेंटीमीटर, तो उस कंडीशन में इसका उत्तर क्या होगा? 4 और इसकी एक साइड है 3, यानी आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमें पता है कि इसकी चारों भुजाएं समान है, इसलिए 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 अर्थात 3 प्लस 3 प्लस 3 और 3, आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये तो हमने बात करी वर्ग के पेरीमीटर की। अब हम वर्ग के एरिया की बात करते हैं। एरिया यानी कितना एरिया घेर रहा है ये पूरा वर्ग, उसका फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया, साइड इंटू साइड। ये भी लिख सकते हैं, कुछ किताबों में L स्क्वायर लिखा होगा, वो भी इसका सही जवाब होगा। तो अब अगर ये 3 है, 3 सेंटीमीटर इसकी एक साइड है, तो 3 इंटू 3 यानी साइड, दो साइड का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा? इसका एरिया होगा, वर्ग का एरिया होगा। तो ये पहली बात हम देख लेते हैं। अब वर्ग के बाद हम बात करते हैं आयत की। रेक्टेंगल की बात अगर हम करते हैं तो रेक्टेंगल में क्या होता है? अब रेक्टेंगल का मैं एक डायग्राम बना लेती हूँ। ये एक हम डायग्राम बना रहे हैं। अब यहाँ पर 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई हम ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, दैट इज द L लेंथ। इसको L से डिनोट करेंगे और इसे करेंगे ब्रेथ से, को चौड़ाई को B से डिनोट करेंगे। अब हमें इसका क्या निकालना है? अब हमें इसका निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने का सबसे इजी तरीका क्या है? हम जानते हैं कि अगर इसकी चारों भुजाओं का योग कर दें तो हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इसकी नीचे वाली भुजा भी कितने सेंटीमीटर की होगी? 4 सेंटीमीटर की होगी, और इसके सामने वाली भुजा होगी 2 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 यानी 12 सेंटीमीटर। लेकिन हम इसे एक फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं, एक सूत्र लगाकर भी कर सकते हैं। उसको सूत्र को किस प्रकार से लगाया जाएगा? 2L प्लस B। आपको ये सूत्र याद रखना है, किसके लिए? परिमाप निकालने के लिए, पेरीमीटर निकालने के लिए। पेरीमीटर तो 2, लेंथ यहाँ पर कितनी दी हुई है? लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ यहाँ पे दी हुई है 2 सेंटीमीटर। तो 4 और 2 6, तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। यानी हमने इसका पेरीमीटर निकाल लिया। अर्थात हम अगर रेक्टेंगल की बात करते हैं, हम आयत की बात करते हैं, इस प्रकार के डायग्राम की अगर हम बात कर रहे हैं तो पेरीमीटर निकालने का ये फॉर्मूला होगा 2L प्लस B। अब हमें निकालना है एरिया। किसका? आयत का एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? 2 जो इसकी भुजाएं हैं, एक लेंथ वाली और ब्रेथ वाली, 2 बार आई हैं, 2 बार इनका उपयोग हुआ है। अगर तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा सिर्फ L इंटू B। L है यहाँ पे 4 और B है, ब्रेथ है यहाँ पर 2, यानी 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। आई बात समझ में आप सभी को? अगर हम L इंटू B करते हैं, शेप कैसी दी हुई है, आपको शेप का जरूर ध्यान रखना है। शेप के हिसाब से फॉर्मूले चेंज होते रहेंगे एरिया को निकालने के और पेरीमीटर को निकालने के। तो इस कंडीशन में एरिया क्या होगा? L इंटू B और ये इसका पेरीमीटर होगा 2L प्लस B। अब हम तीसरी बात कर लेते हैं ट्रायंगल की। अब जो ट्रायंगल है, पेरीमीटर निकालना बहुत आसान है। सपोज ये एक ट्रायंगल हम लेते हैं, ठीक है, जिसे हिंदी में त्रिभुज कहा जाता है। ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा? इसका ये है इसका बेस। ये क्या है? इसका बेस। अब पेरीमीटर अगर हम पहले निकाल रहे हैं तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होगा, इसकी जो तीनों साइड हैं
सपोज ये साइड है S1, ये साइड है S2 और ये साइड है S3, इन तीनों का अगर हम योग कर देंगे तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। यानी इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, आप जस्ट इनको सम कर सकते हैं। तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3। यानी अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 12 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल के एरिया को निकालने की। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको बात याद रखनी है कि हम, ये है इसका बेस। अब हाइट के लिए हम ना तो ये वाली भुजा का उपयोग करेंगे ना ये वाली भुजा का उपयोग करेंगे, हमें इसके ये पॉइंट से इस प्रकार ये 90 डिग्री का जैसे कोण बन रहा है, तो ये इसकी हाइट होगी। आई बात समझ में? तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला होगा किसका, एरिया का फॉर्मूला होगा, एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2 b into h, base into height, half base into height will be formula of area finding related to triangle. Now we are talking about, अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की, जिसे हम कहते हैं समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, पैरेललोग्राम क्या होते हैं, ये इस प्रकार की, इसकी दो भुजाएं पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, उसे क्या कहा जाता है, समानांतर चतुर्भुज। दो भुजाएं यहाँ पर क्या होती हैं, दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। आप ये देख सकते हो कि ये भुजा जो है इसके समानांतर है। अब यहाँ पर पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला सेम, कि इसकी चारों भुजाओं का अगर योग किया जाए तो हम उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। लेकिन अब इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला जो है वो आप ध्यान से देखिएगा। एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा, सपोज ये है इसका बेस, अब इसकी हाइट ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि इसकी हाइट अगेन इस बिंदु से अगर हम एक लंबवत लाइन खींचते हैं तो यहाँ ये इसकी हाइट होगी। तो इस समय अगर हमें समानांतर चतुर्भुज का एरिया निकालना है तो उसका सूत्र होगा b इंटू h, बेस इंटू हाइट। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट पार्ट विच इज सर्कल। नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कल। अब सर्कल अगर आप एक बनाते हो, ये एक सर्कल मैं बना रही हूँ, तो इस सर्कल का जो सेंटर है, ये एक सेंटर हो गया सर्कल का, और ये होता है इसका डायामीटर। जो पूरे ये जो है ये इसका क्या हो जाएगा, डायामीटर। ये है इसका सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पे हम पेरीमीटर ना निकाल कर क्या निकालेंगे, सर्कमफेरेंस निकालेंगे। अब इसका जो बाहर की जो पूरी लेंथ है, इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस निकालने का, वो होता है 2πr। अब r यहाँ पर क्या है, r होता है इसकी त्रिज्या, जिसे रेडियस कहा जाता है। तो ये पूरा जो है ये तो हो गया इसका डायमीटर, और इसका हाफ पार्ट ये होगा इसका r, रेडियस, जिसे त्रिज्या कहा जाता है। तो और पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू दो टाइप की हम यूज कर सकते हैं, या तो 22/7 लिख सकते हैं या फिर 3.14 का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो होगा इसका सर्कमफेरेंस। अब हम बात करते हैं एरिया की। अगर हम एरिया की बात करें तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। आई बात समझ में? अगर त्रिज्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पाई का मान लिख सकते हैं 22/7 इंटू 2, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने बात की कुछ शेप्स की और उनका पेरीमीटर और एरिया कैसे निकाला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।